चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है जलालुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हमें पढ़ना है। टाइम पीरियड की बात करेंगे 1556 से लेकर कहाँ तक? 1605। 1605। ठीक, आइए देखिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक, इनकी हमें चर्चा करनी है। कौन थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर? अगर बात करें तो इनके प्रारंभिक जीवन से लेकर सैन्य अभियान व इनके द्वारा किए गए राजनीतिक व जितने भी कार्य हैं सबका हम वर्णन करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो डिपेंड रहेगी मोहम्मद जलालुद्दीन के प्रारंभिक जीवन के बारे में। ठीक, ये वही मोहम्मद बिन जलालुल अकबर हैं जिन्होंने जो 3 वर्ष की आयु में इनके चाचा ने जिनको कहाँ टंगवा दिया था? काबुल के किले में। ये वही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं जो 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार बनाया गया जिसको, और ये वही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर है जो 11 वर्ष की आयु में पंजाब के सूबेदार बनते हैं। और ये वही मोहम्मद बिन जलालुल अकबर हैं जो 13 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। अकबर से अकबर महान बनने की जो कहानी है वो क्या है, कितनी कठिनाइयाँ आई, कैसे कैसे इनका जीवन चला, क्या क्या इनकी खासियत रही, क्या क्या इनकी कमियां रही, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति अगर महान बनता है तो वो ऐसे महान नहीं बनता। अकबर से अकबर महान कहलाए, जाहिर सी बात है कि इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया होगा, इसी वजह से अकबर इनको महान कहा गया। बाकी आपने जितने सुल्तान पढ़े हैं उन सारे सुल्तानों को महान नहीं कहा गया। महान कुछ ही सुल्तान हुए हैं, कुछ ही बादशाह हुए हैं। जैसे सम्राट अशोक को महान कहा गया, अकबर को महान कहा गया, सिकंदर को महान कहा गया। महान मतलब शब्द लगने का मतलब बहुत भारी भरकम होता है, बहुत आप अच्छा कह लीजिए, बड़ा कह लीजिए, उसका बहुत सारे क्या होते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो सबसे पहले जन्म की अगर बात करेंगे तो एक डेट आपको याद रखना है। कब? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, ठीक है। समय कब का था? 1442। 1542 है, हाँ 1542। 1542, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 एक बालक का जन्म हो रहा है, और जन्म भी ऐसी विषम परिस्थितियों में हो रहा है कि पिता के पास कुछ भी नहीं है। और जो पिता है उनका नाम क्या है? हुमायूं। पिता का क्या नाम है? हुमायूं। पिता है हुमायूं, ठीक है। बताते चलिएगा, बोलते हुए चलिएगा। माता का नाम अगर पूछेंगे तो माता कौन है? माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ठीक है। माता हो गए, पिता हो गए, दोनों से एक संतान का जन्म हुआ, और उस संतान का नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। देखिएगा, जन्म स्थान की बात अगर पूछी जाए तो जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिए, जब हुमायूं का निष्कासित जीवन चल रहा था, हुमायूं भाग कर जाते हैं राणा बेरीसाल के महल में, और बेरीसाल के महल में इनकी शादी होती है, और वहीं पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो राणा बेरीसाल के महलों में, बेरीसाल के महलों में, स्थान कहाँ है राणा बेरीसाल का? कहाँ है? मेवाड़, ठीक है। राणा बेरीसाल के महलों में इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, मतलब मेवाड़ के अंदर ही आता था, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको इसमें प्रारंभिक में याद रखनी है। दूसरी एक चीज आपको क्या याद रखना है, ठीक है, बादशाह ये कब बनते हैं? तो बादशाह बनने की जो इनकी कहानी रही, इनका राज्याभिषेक जो रहा, वो कहानी भी आपके सामने चलेगी, लेकिन 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। राज्याभिषेक की अगर बात करेंगे, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ? 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। कब? 1556। 1556, ठीक है। 14 फरवरी 1556। 14 फरवरी, 14 फरवरी को राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है। अभी स्थिति क्या बनेगी वो आपको भी बताएंगे, लेकिन इतना इनका एक जो है पहले आपको याद